संत सुकरात के विषय में हमारे दर्शक, हमारे श्रोता बहुत कुछ जानते होंगे। आज मैं उनकी सहनशीलता, वे कितने विद्वान थे, कितने अध्ययनशील थे, कितना चिंतन करते थे। समाज के अंदर जितने भ्रांतियां, जितनी कुरीतियां थी, उनको वो अपने अध्ययन के अनुभवों से एक सबल और सुदृढ़ समाज का निर्माण करना चाहते थे। मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। संत सुकरात के अनेक अनुयायी, अनेक शिष्य हुए। महान थे, बहुत बड़ा दार्शनिक। ईसा से पूर्व 469 ईयर्स पहले उनका जन्म हुआ और ईसा के पूर्व 399 में उनकी मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु क्या हुई? एथेंस के राजा ने उन्हें मृत्यु दंड देकर उनका प्राणांत किया। उन पर अभियोग यह था कि वो देश में मान्य देवताओं का आदर नहीं करते और स्वयं से कुछ उनके ऐसे दर्शन हैं जो राज्य के सत्ता के प्रतिकूल है, उनके विचार। तीसरा कि अपने विचारों से वे एथेंस के युवाओं को भ्रमित करते हैं। राजा ने जब उन्हें दंड दिया था तब कहा था कि आप अपने ओर से कोई वकील रख लीजिए, परंतु संत सुकरात ने किसी भी प्रकार के वैसा वकील नहीं रखा जिसे धन देकर अपने पक्ष में बहस करने के लिए कहा जाए, खड़ा किया जाए। उनका कहना था कि मैंने जो कहा है, मैं जो कहता हूं वही तो तब भी कहूंगा अपनी सफाई में। आप उन्हीं बातों पर विश्लेषण करके, जांच करके आप मुझे निर्दोष कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो फिर जैसा राजा का न्याय। तो राजा का न्याय क्या हुआ ये अंत में बताऊंगा। पहले सुकरात के जीवन को देखिए। इतना बड़ा विद्वान, इतना व्यस्त, हमेशा अध्ययन, चिंतन, संभाषण, वे बहुत बोलते थे, वे बहुभाषी थे। उनको ऐसा कहिए कि वो घर से निकलने के साथ ही तुरंत बैठकी लगा देते थे और उपदेश देते थे। अपने शिष्यों के बीच में वो जो भी कहा करते थे, मुख से कहते थे और कान से सुन करके उसे हृदयंगम करना होता था शिष्यों को। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई बड़े बड़े ग्रंथ लिखा और इन ग्रंथों को बाद में पढ़ करके किसी को समझने के लिए छोड़ा, सो नहीं। उनकी जितने भी दार्शनिक ज्ञान था, जो विद्याएं थी, वे कंठस्थ अपने शिष्यों को करा देते थे। उनके पीछे इसलिए शिष्य बराबर साथ रहते थे, चलते थे। 2 पत्नियां उनकी थी। एक पत्नी का सुकरात के साथ एकदम 36 का आंकड़ा बैठता था, कभी चैन से नहीं रहने देती थी। कारण था कि सुकरात का पढ़ना, लिखना, अध्ययन करना उन्हें पसंद नहीं था और ऊपर से कुछ शिष्यों का घर में आना जाना, ये सब अनावश्यक लगता था, एक जंजाल सा समझती थी और बराबर तंग किया करते थे। इनके चिंतन में व्यवधान, इनके अध्ययन में व्यवधान, इनकी साधना में व्यवधान पत्नी की वजह से था। एक समय की बात है, कई शिष्यों के साथ वे घर पर पधारे। पत्नी तो पूर्व से ही जली भुनी थी और उन्हें ताना दे दे करके सुकरात को अनेक बातें कहती चली गई। क्रोध करने के लिए, उनके अंदर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए और अधिक से अधिक बातें करते गई ताकि ये भी चिड़चिड़ा करके गुस्सा करें। परंतु सुकरात तो सुकरात ही थे। उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा पत्नी को, एक का भी जवाब नहीं दिया। शिष्य भी बैठे थे। तभी पत्नी गुस्से में आकर बाल्टी से भरी पानी को उनके ऊपर डाल दिया।
सुकरात के ऊपर बहुत सारे कागज इत्यादि पढ़ने पढ़ाने, सीखने सिखाने, अध्ययन करने के लिए था, ये सारे गीले हो गए। पत्नी पानी डालकर तो अंदर चली गई। शिष्यों ने कहा कि आप ऐसे कैसे सहन कर लेते हैं, यह तो फिर बहुत ही अनाचार अत्याचार हो गया। सुकरात ने अपने शिष्यों को समझाया कि यह व्यवहारिक ज्ञान है, इसको समझिए। यही है जो मैं परीक्षा देना चाहता था। ये इनके अनाचार की पराकाष्ठा है और ये मेरे सहनशीलता की कड़ी परीक्षा है, और इसमें मैं उत्तीर्ण किया, जिसके गवाह आप लोग हैं। जो आप यह कह रहे हैं कि आप ऐसा कैसे सहन कर लेते हैं, तो यहां तक जब आप आ जाइएगा, सहनशीलता आपकी यहां तक पहुंच जाएगी, तब समझिए आप पक्के हो गए। इस बात को उनकी पत्नी ने सुना और उन्होंने देखा कि उसके पति की आवाज, व्यवहार, स्वभाव एकदम सहज है, तब वह आकर चरणों पर गिर पड़ी और क्षमा मांगने लगी अनेक प्रकार से। और तब से वह पत्नी इनकी साधना में सहयोग करने लगी, संत सुकरात की साधना में सहयोग करने लगी। पूर्व में कहा था कि राजा ने सुकरात को दंड दिया। दंड के रूप में मृत्यु दंड के लिए उन्होंने कहा कि आपको जहर के प्याले पीने होंगे। सुकरात ने स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि यदि एथेंस के नागरिक मेरे मृत्यु दंड से प्रसन्न हैं, या फिर एथेंस के नागरिक मेरे ज्ञान से, मेरे आख्यानों से उनसे प्रसन्न हैं, तो मैं दोनों बातों से खुश हूं। दोनों बात मेरे लिए खुश होने का है, और चूंकि राजाज्ञा है इसलिए मृत्यु दंड को मैं स्वीकार करता हूं। क्योंकि जिसे गलतियां कही गई है, राजा यदि उसे गलत ही समझते हैं तो निश्चित रूप से वो गलत है। लेकिन मुझे समाज सुधार के लिए जो कहना था, जो करना था, वो कर दिया। तब जिस समय मृत्यु दंड दिया गया था, उस समय यूनान के एथेंस में कोई 1 महीने का उत्सव था। इसलिए उत्सव को देखते हुए इनकी मृत्यु दंड को अभी स्थगित रख करके इन्हें बेड़ियों में जकड़ करके कारावास में रखा गया। हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी। 1 महीने के बाद इन्हें विष का प्याला दिया गया पीने के लिए। जब जहर का प्याला दिया गया, तब इनकी पत्नी, वही छोटी पत्नी जो इन्हें तंग किया करती थी, और इनके 2 बेटे थे, वे समीप में ही थे। अविरल आंसू बह रहे थे। थोड़ी देर में सुकरात का शरीर शांत हो गया। महानता ऐसे ही नहीं आती है। महानता के लिए शरीर को, मन को, बुद्धि को, आत्मा को, सभी को व्यवस्थित करना होता है। आशा है संत सुकरात की जीवनी का यह अंश जिसे मैंने सुनाया आपको पसंद आया होगा। आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बेल आइकन दबा देंगे ताकि मेरी बातें हमेशा मेहता टॉक्स आपको देखने सुनने के लिए मिलता रहे। धन्यवाद, नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें